और बढ़ते आगे रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। खबर दुर्ग से, जहां शुक्रवार को भिलाई के पावर हाउस इलाके में एक शख्स की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया। दरअसल पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि मृतक शख्स फिल्म गदर में बोले सनी देओल के डायलॉग को सुनकर बेहद उत्साहित हो गया और फिल्म के डायलॉग को तेज आवाज में बोलने लगा। इसके बाद इस बात से मौके पर मौजूद कुछ लोगों को परेशानी हुई और आक्रोश में आकर उत्तेजित हो गए और उसके साथ मारपीट करने लगे। जब तक लोग उसे छुड़ा पाते तब तक आरोपियों ने पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने हत्या में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला फिल्म गदर के डायलॉग के चलते हुए विवाद को लेकर शुरू हुआ था, जहां पर भिलाई में गदर का डायलॉग बना मौत का कारण। और आपको बता दें कि एक शख्स फिल्म गदर के डायलॉग को अपने अंदाज में बोल रहा था और वहां पर मौजूद लोगों को इस डायलॉग से आपत्ति थी और इस बात से गुस्साए वहां पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और पीटते पीटते इतना पीट डाला कि उसकी सांसें ही थम गई। आपको बता दें कि ये भिलाई से पूरा मामला सामने आया, दुर्ग के भिलाई में। अब हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और खुलासा करने के बाद अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, इस पर रहेगी हमारी नजर। लगातार डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि यहां पर जो विवाद शुरू हुआ, दरअसल एक फिल्म गदर जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई एक फिल्म, जिसको लेकर कि लोगों में काफी एक्साइटमेंट रही और फिल्म को काफी पसंद भी किया लोगों ने। सनी देओल की फिल्म जो कि लगभग 22-23 साल बाद इसका सीक्वल आया और दूसरा ये गदर फिल्म को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट थी, काफी चर्चित इसके डायलॉग्स हुए और ऐसे ही डायलॉग को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। फिल्म गदर का डायलॉग एक शख्स बोल रहा था और इस डायलॉग को लेकर वहां मौजूद लोगों को आपत्ति थी और इस आपत्ति के चलते आक्रोशित वहां मौजूद आरोपियों ने इसके साथ मारपीट की और नाराज लोगों ने मारपीट कर डायलॉग बोलने वाले शख्स को, पीड़ित को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। भिलाई के ITI मैदान में यह हत्या की गई थी, जहां पर फिल्म गदर के डायलॉग को लेकर विवाद शुरू हुआ था। फिल्म गदर 2 जो कि हाल ही में रिलीज हुई और अच्छी सफलता इस फिल्म ने पाई और इस फिल्म से जुड़े कुछ डायलॉग्स वहां पर जो मृतक शख्स है वहां बोल रहा था, जिसकी हत्या की गई पीट पीट कर। और इस डायलॉग को लेकर वहां मौजूद लोगों ने कुछ आपत्ति जताई और आपत्ति के बाद आक्रोशित होकर वहां मौजूद लोगों ने उसके साथ मारपीट की और पीटते पीटते मौत के घाट उतार दिया। फिल्म गदर के डायलॉग से शुरू हुआ यह विवाद सांसें थमने तक जारी रहा। हालांकि भिलाई के ITI मैदान में हुई इस हत्या को लेकर पुलिस ने खुलासा किया है और पुलिस ने जांच के बाद इस पूरे मामले पर जानकारी ये दी कि ये जो पूरा विवाद है फिल्म के डायलॉग को लेकर शुरू हुआ था कि डायलॉग वहां पर क्यों बोला जा रहा है और इस डायलॉग से कुछ आपत्ति वहां पर मौजूद लोगों को थी। हालांकि वो डायलॉग क्या था और क्या कारण था कि यहाँ इस वजह से डायलॉग बोलने की वजह से इतना वो लोग नाराज हो गए कि मार मार कर जान से ही मार दिया उस शख्स को। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करते हुए खुलासा किया और बताया कि क्या कुछ इस हत्या के पीछे का कारण रहा। पुलिस ने जांच के बाद बड़ा खुलासा किया। ये कहा जा रहा है, जो बात तो मुझे भी सुनने में आ रही है कि समुदाय विशेष के लोग थे जिन्हें गदर पिक्चर से दिक्कत था। जो एक कोई सीन था इसमें सनी देओल पूरे पाकिस्तान के लोगों को मारते हैं, तो वहाँ पे कोई विवाद, कुछ ऐसा विवाद वहाँ पर हुआ, कुछ बोलचाल हुई, उसको लेकर यहाँ पर हुआ लड़ाई हुई थी, जिस पर से जो मृतक है उसको कुछ अज्ञात युवकों के द्वारा हाथ मुक्का से मारपीट किया गया था। तत्कालिक तौर पर जाहिरा चोट न होने के कारण हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। देर रात हॉस्पिटल ले जाया गया जब इनकी तबीयत खराब हुई और सुबह 4 बजे करीब इनकी मौत हो गई। उस पर से इनके परिजन और आक्रोशित मोहल्लेवासी थाने का घेराव कर दिए थे और अभी चक्का जाम भी कर दिए थे। 10-15 मिनट चक्का जाम करने के पश्चात हमारी समझाइश पर वो अभी हटे हुए हैं। फिर भी इनकी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर थाना परिसर में डटे हुए हैं। अभी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसमें एक आबकारी है और इसमें दोनों ही समुदाय के लोग हैं। आरोपियों में आगे कार्रवाई की जा रही है। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। मिथिलेश, आरोपियों के बारे में क्या पता चल पाया है, कब तक गिरफ्तारी होगी? देखिए, इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य जो बाकी हैं उनकी तलाश की जा रही है। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। ये पूरा मामला जो है वो एक मैदान में खड़े होकर जब मृतक जो है
वो अपने साथी के साथ में मोबाइल फोन के माध्यम से फिल्म देख रहा था। उसी दौरान वो उत्साहित हो गया और कुछ उसने नारे लगाने लगे। इसी कारण जो पीछे बैठे हुए कुछ लोग थे जिनको नागवार गुजरा ये, और उसी से ही ये विवाद चालू हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि करीब 7 से 8 लोगों ने मिलकर उस युवक की जमकर मारपीट की, धारदार हथियार का उपयोग किया गया और वहां से उसको पूरी तरह से घायल करके फरार हो गए थे। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद में संपूर्ण क्षेत्र में तनाव की स्थिति है। आज बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग शामिल थे और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। इस मामले में हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी लोगों की भी जल्द गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया गया है। तो इस तरह से एक जो बड़ा मामला है इसमें पुलिस का कहना है कि जो भी इसमें आरोपी होगा उनके खिलाफ में पूरी जो कानूनन कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाएगी। और शुक्रिया आपका मिथिलेश इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बस्तर में आम आदमी पार्टी की 10वीं गारंटी का ऐलान किया। और इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने अपने चिर परिचित अंदाज में छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया और वर्तमान सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। वहीं भगवंत मान ने कहा कि भ्रष्टाचार प्रदेश को घुन की तरह चाट रहा है। ऐसे में हमने जो ईमानदारी का फार्मूला पंजाब सरकार में सेट किया, वही फार्मूला हम जीतने के बाद छत्तीसगढ़ में भी सेट करेंगे, जिससे एक ईमानदार सरकार यहां भी बन सके। आम आदमी पार्टी के दोनों ही प्रमुख नेता, 2 बड़े प्रदेशों के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान मौजूद थे। यहां 28 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया, उसका नाम रखा इंडिया। इन लोगों को इतनी चिढ़ मची, ये बीजेपी वाले इतने बौखला गए, बोले हम भारत का नाम बदलेंगे। आजकल इन्होंने हमारी गारंटी शब्द भी ले लिया। कांग्रेस वाले भी कहते हैं गारंटी देंगे, बीजेपी वाले भी कहते हैं गारंटी देंगे। उस पे भरोसा मत करना। केवल केजरीवाल की गारंटी असली गारंटी है, बाकी सब फर्जी गारंटी है। जब मैंने दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद संभाला तब भी ये सारी पार्टियां कहती थी सरकार घाटे में चल रही है, अब दिल्ली सरकार फायदे में चल रही है। मैंने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, शानदार स्कूल बना दिए, सबके बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहा हूं, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। फिर भी मेरी सरकार फायदे में चल रही है, घाटे में नहीं चल रही। कोई पार्टी काम नहीं करती। 75 साल हो गए। इन 75 सालों में अगर इन पार्टियों ने काम कर लिया होता तो हम लोगों को आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम नेता बनने नहीं आए। और मैं चैलेंज करता हूं, कोई और पार्टी का नेता बोल दे कि मेरे को वोट दो, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करूंगा, मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगा, आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा। हमें वोट दो, हम आपके लिए अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, आपके घर के लोगों का अगर बीमार होंगे तो उनके इलाज का इंतजाम करेंगे। कोई पार्टी नहीं बोलती है, केवल आम आदमी पार्टी बोलती नहीं है, करके दिखाया है हम लोगों। 4.5 साल लूटते हैं और आखिर में आखिरी 6 महीने में 200 रुपए का सिलेंडर का शगन दे देते हैं, ये शगन ले लो। और हम समझते हैं बंदे बड़े अच्छे हैं, चाहे 4.5 साल लूटा है लेकिन सिलेंडर का शगन दे दिया 200 रुपए। भाई साहब, इनकी बातों में मत आना। हमने तो ये देखे हुए हैं। हमारा तो चुनाव चिन्ह ही ऐसा है जो सफाई करता है, झाड़ू। और आपको पता है, जब से झाड़ू चुनाव चिन्ह है, ये बीजेपी वालों ने अपने घर में जो सफाई वाले हैं उनको ये बोल रखा है सीधा पोछा लगाया करो, झाड़ू घर में नहीं आना चाहिए। ये झाड़ू से हम पहले सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा जी। और रायपुर में भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई और बैठक के बाद बीजेपी सांसद और घोषणा पत्र समिति के संयोजक ने कहा 1,35,000 से ज्यादा सुझाव पार्टी को मिले हैं। सभी सुझावों पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सुझावों के आधार पर हम सच का घोषणा पत्र बनाएंगे। भाजपा घोषणा पत्र समिति की बैठक होने वाली है और हमारे साथ है समिति के संयोजक विजय बघेल जी। इनसे चर्चा करते हैं। सर, आज घोषणा पत्र समिति की बैठक है, क्या सुझाव आए हैं, किन मुद्दों पर चर्चा होगी?
बहुत सारे सुझाव हैं, लगभग 1,35,000 से ऊपर का सुझाव हमारे पास आ चुके हैं और सब समसामयिक जो सुझाव आए हैं, हम लोग लगभग 65 से ऊपर विधानसभा में खुद हमारे के जो चुनाव समिति घोषणा पत्र की समिति के हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, हमारे सह संयोजक हैं, मैं संयोजक के रूप में हूँ, सब लोग हमने दौरा किया है और लगातार हमारा दौरा चल रहा है। 8-10 रोज में पूरा 90 विधानसभा का हमारा दौरा पूर्ण होगा और जो सुझाव पेटी हमने भेजी है हर विधानसभा में उसको लाएंगे, एकत्रित करेंगे और उसके बाद उसको एकत्रित करके हमारी उस पर विभागवार चर्चा होगी। विभागवार हमने जो समितियां बनाई हैं उस समितियों के माध्यम से उसके बिंदु तय किए जाएंगे और बहुत सारे सुझाव हैं, एक रूपता है क्योंकि किसान भाइयों का मुद्दा है, वो हर जगह किसान भाई एक दो प्रश्न करते हैं, एक दो सुझाव देते हैं, साथ ही साथ बहनों की बात है, महिलाओं की बात है, वो भी में एक रूपता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। ये मूल स्वभाव है और इसी विश्वास के आधार पर हर जगह जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, जिस विधानसभा में, लोग बड़े विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।